दिवस की श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड टीबी डे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्ल्ड टीबी डे हर वर्ष 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर यह एक कैसी डिसीज है, क्योंकि तमाम एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह कैसी डिसीज है, बैक्टीरिया से है, वायरस से होगी या और भी आपके ऑप्शंस होते हैं। तो उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को हम इसमें कवर करने वाले हैं, जो भी आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले तो आपके लिए यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड टीबी डे प्रतिवर्ष 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। बात की जाए इसके उद्देश्य की, तो आपको बता दें, टीबी यानी कि जिसे हम तपेदिक भी कहते हैं, इसकी रोकथाम और नियंत्रण के बारे में वैश्विक जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। निश्चित तौर पर किसी भी ऐसे दिवस का उद्देश्य उस बीमारी से, उस डिसीज से लोगों को अवगत कराना ही होता है। इसके अलावा आपको बता दें, यह दिन मुख्य तौर पर 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी बैक्टीरिया की खोज की याद में मनाया जाता है। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यह दिवस मुख्य तौर पर किसकी स्मृति में या किस उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा कि टीबी बैक्टीरिया की खोज, जो कि किसके द्वारा की गई, एक और क्वेश्चन बन सकता है। तो यह की गई डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा। और कब की गई, तो भैया यह की गई 1882 में। इसी कड़ी में आपको बता दें कि इसका महत्व क्या है इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का। तो यह दुनिया के सबसे घातक संक्रामक रोगों में से एक के खिलाफ लड़ने के लिए राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं, अब बात करते हैं हम थीम की। आपको बता दें, वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम है, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। तो ये आपकी थीम रही, जो कि सीधा पूछा जाता है दोस्तों, एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है किसी भी दिवस से रिलेटेड कि इसकी थीम क्या रही है। आप इसे नोट कीजिए, 2-4 बार रिवाइज कीजिए और आपसे ये फैक्ट निश्चित तौर पर बनेंगे। आगे आपको बता दें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विश्व टीबी दिवस 2026, जो कि 24 मार्च 2026 को सेलिब्रेट किया गया। तो इस उपलक्ष्य में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के साथ मनाने जा रहा है। तो आपका एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस वर्ष ये जो पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया वह कौन से स्थल पर किया गया। तो आपका ये आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसके अलावा आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी टीबी मुक्त भारत ऐप और शहरी वार्ड पहल के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिन का अभियान शुरू करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ये दोनों आपका करंट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ऐप का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में आपके लिए अभियान भी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा या किसकी पहल है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। और इसका जो अभियान की जो शुरुआत है वो कौन कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने है इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे आंकड़े जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपको देखने मिल रहा है कि अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ केसेस की टीबी के भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो हालिया आंकड़े बताते हैं वर्ष 2023 के आंकड़े हैं 2.55 मिलियन केसेस देखने मिले। और उसके बाद आप और भी देख सकते हैं ग्लोबल टीबी केसेस की यदि बात करें तो 26 to 28% है। और अगर हम ग्लोबल टीबी डेथ की यदि हम बात करें तो 29% है। अप्रॉक्स यहां पर हमें देखने मिल रहा है कि लगभग 37 डेथ जो है, 37 जो डेथ है वो हर 1 घंटे में हमें देखने मिल रही हैं। तो ये आंकड़े हैं आपके टीबी से रिलेटेड। इसके अलावा आपको बता दें, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP का लक्ष्य वैश्विक 2030 सतत विकास लक्ष्यों से पहले वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2025 को लक्षित किया गया और ये ईयर चल रहा है 2026, यानी कि टारगेट सेट किया गया था कि 2025 में हम भारत को टीबी मुक्त बना लेंगे, जिसमें हम थोड़े से पीछे रह गए और हम टीबी मुक्त नहीं बना पाए हैं। तो ये आपको फिर भी एक प्रश्न के रूप में देखा जा सकता है कि भाई टारगेट कब का सेट किया गया था, तो 2025 का ये टारगेट तय किया गया था। अब आपके सामने है टीबी के कुछ अन्य नाम। इसे और किस किस नामों से जाना जाता है, तो इसे क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, इसे हम तपेदिक के नाम से भी जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा राजयक्षमा के नाम से भी जानते हैं, कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इसके अलावा आपको बता दें और क्या है भाई, तो और है आपके ये सामने है टीबी के, जिसे हम देख पा रहे हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा इसका फैलाव होता है। उसके जो सिम्टम्स हैं आपके क्या क्या हो सकते हैं, तो वीकनेस हो सकती है, फीवर है, वेट लॉस, ठीक है, अचानक से आपको ऐसा एहसास होगा कि आपका वेट लॉस हो रहा है। इसके अलावा नाइट स्वेट्स, यानी कि रात में आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं
ये आपके इसी के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा बात करी जाए अब कि यह ये जो बीमारी है ये मुख्य तौर पर कैसे फैलती है, तो आपको बता दें टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा टीबी मनुष्यों में सर्वाधिक फेफड़ों को प्रभावित करती है, ना केवल फेफड़े बल्कि और भी आपके ऑर्गन्स है, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, पर हाँ मेजर जो है वो किसको अफेक्टेड करती है, तो वो आपके फेफड़े होते हैं। इसके अलावा इसी कड़ी में आपको बता दें टीबी संक्रमण वायु के माध्यम से होता है। इसके अलावा बात की जाए और क्या है इसमें, तो आप देख पा रहे हैं कुपोषण, एड्स, मधुमेह, शराब और धूम्रपान ऐसे कारक हैं जो टीबी से पीड़ित व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। टीबी के सामान्य लक्षण बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार और रात को पसीना आना है। तो ये एक सामान्य एक कॉमन जो इसके सिम्टम्स हैं वो आपके सामने है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इस दिवस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व्ड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 24 मार्च को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व टीबी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टीबी बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई थी, उस दिन खोज हुई थी। ठीक है, अच्छा ये खोजकर्ता कौन है? ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई। और अगला क्वेश्चन है टीबी का पूरा नाम क्या है? टीबी का पूरा नाम, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलोसिस है। अगला क्वेश्चन है टीबी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।